साथ निकालें लूका पहला बाब उसकी 37वीं आयत। लूका की अंजील, लूक चैप्टर 1 वर्स 37, लूक का पहला बाब उसकी 37 आयत। लिखा हुआ है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। लेकिन इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो डिफरेंट मीनिंग है। लिखा हुआ है, फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। बड़ा डिफरेंट इंग्लिश है और बहुत ही डिफरेंट उर्दू है। तो मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदा हमारा नामुमकिनात का खुदा है। जब वो बोलता है नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, इसका मतलब यह है कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह के आगे इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल का मतलब है नामुमकिन हो। आपके लिए चीजें नामुमकिन हो सकती हैं, लेकिन खुदा कह रहा है खुदा के आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। यह कब की बात हो रही है? जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और मुकद्दसा मरियम को खुशखबरी दी और बोला, फजल तुझ पे हुआ है, तू औरतों में मुबारक है और तेरे एक बेटा पैदा होगा और वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा होगा। खुदा उसे दाऊद का तख्त उसे देगा और याकूब के घराने पे वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का कोई एंड नहीं होगा। तो मुकद्दसा मरियम ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मैं मर्द को नहीं जान सकती, कभी ऐसा सुना नहीं कि बिना शादी के कोई औलाद हो सकती है। तो उसने बोला कि ये सब चीजें तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खुदा का रूह तुझ पे नाजिल होगा और वो तुझ पे साया करेगी और तेरे बेटा पैदा होगा। और उसने बोला ऐसा लगता नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो तब फरिश्ते ने बोला, क्योंकि जो कॉल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश में जरा ज्यादा सही लिखा हुआ है कि फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज खुदा के लिए नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। आज आप लोगों ने इस कलाम को सुनना है, समझना है और इस ईमान को अपने साथ लेके जाना है खुदा जो आज आप लोगों के लिए यहां दे रहा है। मेरा ईमान है बहुत सारे रुके हुए नामुमकिन चीजें खुदा आज आपकी जिंदगी में रिलीज करने वाला है। हालेलुया। तो ये फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को बता रहा है कि जो शख्स तेरे यहां पैदा होने वाला है, जो मौलूद मुकद्दस पैदा होने वाला है, वो खुदा का बेटा है। उसकी पैदाइश ऐसी है जो इम्पॉसिबल है। जिस तरह से वो पैदा हुआ है कोई और पैदा ना दुनिया में हुआ है पहले, ना हो सकता है। उसकी पैदाइश इतनी यूनिक और इतनी इम्पॉसिबल होगी। उसका मरना इम्पॉसिबल होगा, जिस तरह से वो मरा है, मर के जिस तरह से वो जी उठा है वो इम्पॉसिबल है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में मर के जी उठे लेकिन वो दोबारा मर गए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जब एक दफा मुर्दों में से जी उठे, वो दोबारा मरने के नहीं है, बल्कि अब्दुल्लाबाद वो खुदा के दाहिने हाथ की तरफ फटे। हालेलुया। बाइबल बताती है जिस तरह से ये शख्स यानी यीशु मसीह मौजज़े दिखाता था, उस तरह से दिखाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब है नामुमकिन है। कोई इस तरह से मौजज़े नहीं दिखा सकता। और जिस तरह से वो उस टाइम पे मौजज़े दिखाता था, मैं कह रहा हूं कि आज भी खुदावंद जिस तरह से मौजज़े आज के दिनों में भी दिखा रहा है वो भी इम्पॉसिबल है। तो ये खुदा इम्पॉसिबल का खुदा है, ये खुदा नामुमकिनात का खुदा है। आज आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आप समझते हैं ये नामुमकिन है, ये इसका कोई हल नहीं है, मैं बोल रहा हूं आज आप उस शख्स से मिलने वाले हैं, उस हस्ती से मिलने वाले हैं जिसको कहते हैं नामुमकिनात का खुदा, द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल, द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। आज खुदा यहां पे आपकी वो नामुमकिन सिचुएशन में खुदा आपकी जिंदगी में वो करिश्मा, वो मौजज़ा दिखाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। दुनिया की सारी चीजों में सबसे बढ़कर खतरनाक चीज जो नाकाबिले तस्खीर रही है, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप साइंटिस्ट हैं, चाहे आप पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप बादशाह हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे प्रीस्ट हैं, चाहे मौलवी हैं, चाहे आप पास्टर हैं,
चाहे पोप हैं आप, जो कोई भी है, जब मौत आती है सब खत्म। मौत के आगे हर एक ने अपने घुटने भी झुका दिए, अपने सर भी झुका दिए। समझ लें मौत एक ऐसे जानवर की तरह है, एक ऐसे बड़े से मेंढक की तरह है जो सबको हड़प कर जाती है। उसके सामने बादशाह है, बादशाह को खा जाती है, पोप आए पोप को खा जाती है, पास्टर आए पास्टर, जो कोई भी है किसी क्या रिस्पेक्ट मौत नहीं करती, वो सबको खा जाती है। लेकिन आज जिस हस्ती की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। गॉड ऑफ इम्पॉसिबल का मतलब है नामुमकिनात का खुदा, क्योंकि जब ये आता है तो ये जो मौत है ना, ये अपना मुंह खोलती है और जितना कुछ खाया होता है वो वापसी देना शुरू कर देती है। मुर्दे जो निकले होते हैं ना, वो वापस देना शुरू कर देती है। ये वो खुदा है जिसके आगे मौत भी सलूट करती है, मौत भी अपने सरों को झुकाती है। तो जब मौत जैसी चीज पे अगर ये खुदा गालिब है, मौत जैसी चीज इसके आगे सर झुकाती है और जो कुछ उसने निगला होता है वो वापस कर देती है, तो मैं समझता हूं आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या इस वक्त जो कोई भी है वो कुछ भी नहीं है इस खुदा के आगे जो नामुमकिनात का खुदा है। इसे कहते हैं गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। ये वर्ड खुदा ने पहली दफा इंट्रोड्यूस नहीं करा है। यहां पे खुदा ने खाली नहीं बोला कि खुदा जो है नामुमकिनात का खुदा, खुदा ने 12 दफा ये वर्ड इंट्रोड्यूस करा है। अब्राहम के पास, जब वो अब्राहम 99 ईयर्स का था, उसकी बीवी 89 ईयर्स की थी, तो खुदा उसके पास हाजिर हुआ। उसने बोला अगले साल इसी सीजन में तेरे यहां औलाद होगी। और जब औलाद होगी, अब्राहम ने अच्छा यूं करा। उसकी बीवी अंदर जो थी वो हंसने लगी, सारा हंसने लगी। तो खुदा ने ये वर्ड दोबारा से रिपीट किए। मेरे साथ देखें जेनेसिस चैप्टर 18, आई थिंक 18-14। जेनेसिस पैदाइश उसका 18 बाब 14वीं आयत। क्या खुदा के नजदीक कोई बात इम्पॉसिबल है? तब सारा अपने दिल में हंसकर कहा कि इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर लॉर्ड? क्या खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल है? ये पैदाइश की किताब में खुदा ने ये बात बोली थी। क्या कोई चीज खुदा के लिए नामुमकिन या मुश्किल है? कोई भी ऐसी चीज क्या मुश्किल है? यही खुदा रिपीट कर रहा है पैदाइश की किताब में, उत्पत्ति में, जेनेसिस में रिपीट कर रहा है कि कोई चीज खुदा के लिए मुश्किल नहीं है। फिर अगर आप आगे आएंगे, आप अगर उस यिर्मयाह के किताब में आएंगे, वहां पे 32-27, जरमाया 32-27 जरा देखेंगे। जरमाया 32-27, यिर्मयाह 32-27। देखो मैं खुदावन तमाम बशर का खुदा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? आई एम द लॉर्ड द गॉड ऑफ ऑल मैनकाइंड, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड? क्या कोई ऐसी चीज है जो खुदा के लिए मुश्किल है? एक और हवाला देखिए, यिर्मयाह 32-27, नहीं 32-17, सेम चैप्टर। ए खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। नथिंग इज टू हार्ड फॉर यू। ये रिपीटेडली खुदा अपने कलाम में बार बार बोल रहा है और आपको तसल्ली दे रहा है। देयर इज नथिंग नथिंग नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग टू डिफिकल्ट फॉर गॉड। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खुदा के लिए मुश्किल है या नामुमकिन है। हालेलुया। कौन सी सिचुएशन इस वक्त आपकी जिंदगी में जो आप समझते हैं यार ये नहीं हो सकती? मेरे अपने घर में एक सिचुएशन है, मेरे भाई के घर में एक सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि शायद नामुमकिन हो रही है। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए, मेडिकल साइंस ने अपने हाथ उठा दिए, लेकिन मैं अभी भी अपने हाथ इस उम्मीद पर उठाया हुआ हूं कि मेरा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। वो चीज जो कनाडा की साइंस या अमेरिका की साइंस नहीं दरियाफ्त कर सकती, मेरा खुदा जानता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके लिए नामुमकिन हो। यीशु मसीह के पास मत्ती की अंजील में आएंगे तो एक और दोबारा फिर उसने रिपीट किया है। मत्ती की अंजील, मैथ्यू 19:26, मैथ्यू 19:26, मैथ्यू 19:20। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, यह आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन
खुदा से सब कुछ हो सकता है। विथ मैन दिस इज इम्पॉसिबल, बट विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया। रिपीटेडली खुदा बार बार अपने कलाम में ये बता रहा है, आप लोगों से चीजें मुश्किल हो सकती हैं, नामुमकिन हो सकती हैं, मेरे से कोई चीज नामुमकिन नहीं है। क्यों नामुमकिन नहीं है? छोटी सी मिसाल देता हूं। आप लोग घरों में रोटी जितनी भी बहनें रोटी बनाती हैं, सिस्टर नायला का है, सिस्टर नायला रोटी बनाती हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? आपको आटा चाहिए, आपको नमक चाहिए, आपको एक थाल चाहिए जिसमें आटा गूंदने की हो, आपको चूल्हा चाहिए, आपको आग चाहिए, आपको तवा चाहिए, आपको पानी चाहिए, तेल चाहिए। तब ये सब चीजें करने के बाद एक रोटी बनती है। एक रोटी बनाने के लिए हर एक को इतने सारी चीजों की जरूरत है, तब जाके एक रोटी बनती है। अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाएं कि ये आटा आया कहां से, तो आपको पता चलेगा और भी पीछे बहुत लोग हैं जो एक रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। किसी ने जमीन खोदी है, किसी ने बीज डाले हैं, किसी ने फसल काटी है, किसी ने उसमें से वो निकाला है, गेहूं निकाला है, किसी ने पीसा है, और पीसने के बाद नायला सिस्टर के हाथ में आया है, तब जाके एक रोटी बनी है। एक रोटी बनाने के लिए इतने लोगों की जरूरत है, तब जाके एक रोटी बनती है। लेकिन ये खुदा किसी का मोहताज नहीं है। यिर्मयाह ने बोला, तू ऐसा खुदा है, सारे बशर का खुदा है, क्या कोई चीज तेरे लिए इम्पॉसिबल है? क्या कोई चीज ऐसी है जो तेरे लिए नामुमकिन हो? ना, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। खुदा को कुछ बनाना होता है, वो बनाता नहीं है, वो बुला लेता है कम, और वो चीज उसके सामने हाजिर हो जाती है। ये इस तरह बुलाता है खुदा जैसे हर चीज पहले से मौजूद है उसके लिए। जब पैदाइश में, जब दुनिया बन रही थी, खुदा ने रोशनी को बुलाया, रोशनी आ जा। खुदा को कैसे पता रोशनी है? कहां से आई रोशनी? रोशनी अगर आज की दुनिया में आप करेंगे तो साइंस बोलती है आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपको प्रोटॉन चाहिए, आपको न्यूट्रॉन चाहिए, उन सबको मिलाएंगे तो लाइट पैदा होती है। खुदा को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं है। खुदा बोलता है रोशनी हो जाओ, और रोशनी हो जाती है। ये कायनात को, चीजों को ऐसे बुला लेता है जैसे वो पहले से मौजूद थी। खुदा इस तरह से काम करता है। जो खुदा इतना पावरफुल है, जो खुदा को किसी की असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, किसी आटा गूंदने वाले की जरूरत नहीं है। खुदा बोलता है और चीजें आ जाती हैं। तभी शैतान ने बोला, तू इन पत्थरों को हुक्म दे तो ये रोटियां बन जाएं। यानी तेरे मुंह में इतनी पावर है, तू हुक्म देगा तो ये रोटी बन जाएंगी। तो ये खुदा के आगे कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर ये खुदा आज आपके साथ है, ये खुदा अगर आज आपके साथ है, मैं बता रहा हूं, देखे, मैं अपने बारे में जानता हूं, ये खुदा मेरे साथ है, और हर नामुमकिन चीज, हर इम्पॉसिबल चीज खुदा मेरे लिए पॉसिबल करेगा। अगर ये ईमान जो मैं यहां लेके खड़ा हुआ हूं, अगर आप लोग रखते हैं कि हाँ, यही खुदा मेरे साथ भी मौजूद है, यही खुदा इनके साथ भी मौजूद है, और जो मेरी नामुमकिन सिचुएशन है, खुदा उसको मुमकिन कर सकता है। जोरदार तालियां इस खुदा के लिए। कितने लोगों को खुदा ने बाइबल में जिंदा किया? खुदावंद यीशु मसीह ने कितने लोगों को जिंदा किया है? 3 लोग। एक यायर की बेटी को जिंदा किया है, एक लाजर को जिंदा किया है, एक बेवा के बेटे को जिंदा किया है। सुने, और कुछ लोग खुद ब खुद कब्र से निकल आए थे जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे जान दी थी, तो कब्रों के मुंह खुल गए थे, खुद ब खुद लोग बाहर निकल आए थे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 3 केसेस आपके सामने बता रहा हूं। 3 केस कौन से हैं? खत्म केस है। इसको आप, दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट इसको हैंडल नहीं कर सकता, कोई दुनिया का बादशाह इसको हैंडल नहीं कर सकता। यायर की बेटी मर गई थी, ताजा ताजा मरी हुई थी, लोग वहां पे रो रहे थे, लोग नोहा कर रहे थे, लोग रो रहे थे, टेंट तंबू लग गए थे, रिश्तेदार रो रहे थे कि मर गई है। उसके बाद एक बेवा का बेटा था, वो भी ताजा ताजा मरा था, उसको लेके जनाजा लेके जा रहे थे। उसके बाद एक लाजर है जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने जो ताजा ताजा मरा था उसको जिंदा किया, जिसका जनाजा लेके जा रहे थे उसको भी जिंदा किया, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने प्रूफ किया कि मैं खाली आसान चीजों को हैंडल नहीं कर सकता, बल्कि नामुमकिन चीजों को भी हैंडल कर सकता हूं। अगर 4 दिन का कोई मुर्दा मरा हुआ है तो मैं उसको भी जिंदा कर सकता हूं। आज कौन सी आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन है जो आप समझते हो डेड है, जो आप समझते हो जिंदा नहीं हो सकती, इसमें जान नहीं आ सकती? आज गॉड ऑफ इम्पॉसिबल, नामुमकिनात का खुदा आज आपके साथ मौजूद है, और वो बोल रहा है मैं नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाऊंगा। हालेलुया।
एक अमेरिकन मिशनरी था, उसे मैक्सिको भेजा। मैंने पहले भी ये आपके साथ शेयर किया था, ध्यान से सुनिएगा। एक अमेरिकन मिशनरी को मैक्सिको भेजा। मैक्सिको ऐसी जगह है जैसे आप समझ लो किसी को आप कराची में भेज रहे हैं। लूटा मारी, छीना झपटी, सारी चीजें खुली चल रही होती हैं। तो मैक्सिको उसे बहुत सारे डॉलर्स के साथ उस अमेरिकन चर्च ने भेजा कि तुम जाके वहां पे एक चर्च खोलो और चर्च की बुनियाद डालो ताकि वहां पे लोग आए और खुदा के कलाम को, क्योंकि इतनी बदी वहां पे फैली हुई है अभी भी। तो अमेरिकन मिशनरी जब एयरपोर्ट पे उतरा, शाम के 6 बज रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, शाम के 6 बज रहे थे और 6 बजे उसने एयरपोर्ट से ही रेंटा कार ली और लेके जब वो निकला, उसने जिस होटल में जाना था वहां तक पहुंचने में टाइम लगा और बीच में उसको गाड़ी के पेट्रोल के कांटे ने बताना शुरू कर दिया कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, तुम्हें पेट्रोल डलवाना है। उसने पेट्रोल पंप ढूंढने की कोशिश करी, पेट्रोल पंप नहीं मिला। उसके पास बहुत सारे पैसे थे। उसने बोला, खुदावंद तू कुछ मदद कर, तू नामुमकिनात का खुदा है, मेरे पास इतना पैसा है, गाड़ी बीच में रुक गई, ये लोग मुझे ही मार देंगे और पैसा भी सारा ले जाएंगे, कोई काम नहीं हो सकेगा, तू मुझे गाइड कर। उस टाइम पे वो बोलता है, मेरे कान में ऐसी आवाज आई कि तू सीधा चल, आगे जाके जो पहली गली दाईं तरफ मुड़ेगी उस तरफ मुड़ जाना और मुड़ के गाड़ी को रोकना। गाड़ी में से जो तेरे पास बड़ा सा जार है, कंटेनर क्या कहते हैं, ड्रम है, उसको लेके तू जा। राइट साइड पे तुझे एक नलका नजर आएगा, नलका खोलना और उसमें से तू वो जार को भर लेना, कंटेनर को भर लेना और ला के अपनी गाड़ी में डाल देना। और जैसा जैसा खुदा ने उसे बोला वैसा वैसा गया। राइट पे उसने गाड़ी खड़ी करी, दाईं तरफ थोड़ा सा चला, वो बड़ा सा गैलन लेके जब वो गया उसे एक नलका नजर आया और वो समझ गया नलके में सिर्फ पानी और कुछ नहीं है। लेकिन उसने जैसा खुदा ने बोला उसने वो नलके से भरना शुरू किया। जब पूरा गैलन भर गया, वो आया गाड़ी के पास पूरे उस बिलीफ के साथ था, क्योंकि उसे पेट्रोल की कोई खुशबू नजर नहीं आ रही थी, कोई ऐसी स्मेल नहीं आई कि पेट्रोल की तो आपको पता है कितनी जबरदस्त स्मेल होती है, सूंघने को मिलती है, तो उसे कोई ऐसी स्मेल नहीं आई। उसने बोला ये मेरा सारा इमेजिनेशन है, कुछ नहीं है। तब जब वो गाड़ी के नजदीक पहुंचा तो उसे खुदा की आवाज आई, अब तू ये गाड़ी में डाल दे। उसने गाड़ी में डालना शुरू किया। उसने बोला, खुदावंद मेरे नहीं समझ में आ रहा, गाड़ी जो बची कुछ है वो भी खराब हो जाएगी। लेकिन जब उसने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, कांटा पूरा उसका पूरा कांटा उसका दिखा रहा है कि पूरी टंकी फुल हो गई है। उसने बोला, खुदावंद ये कैसे, ये नामुमकिन है। उसने बोला, कैसे नामुमकिन है, हजारों साल पहले मैंने इसी पानी से मैं बनाई थी, तो क्या मैं इस पानी से पेट्रोल नहीं बना सकता? क्या कोई चीज मेरे लिए नामुमकिन है? Is anything too hard for me? Is anything too difficult for God? कोई ऐसी चीज जो नामुमकिन हो खुदा के लिए? कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हर एक चीज खुदा आपकी जिंदगी में पूरी करेगा। यीशु मसीह के नाम से जोरदार तालियां खुदावंत के लिए। हालेलुया। अलीशा और एलिया दोनों को आप जानते हैं, बाइबल के बड़े प्रॉफिट हैं। एलिया जो है वो बॉस है, वो उस्ताद है, और अलीशा जो है वो उसका शागिर्द है। और अलीशा ने खुदा से बोला, मुझे एलिया का दुगना चाहिए, मतलब जो एलिया के पास है वो डबल चाहिए। सुन रहे हैं? आज आपने पास्टर हेनरी को देख के नहीं सोचना ये क्या चीज है, पास्टर अनवर फजल को देखना नहीं है, बेनी इनको नहीं देखना। आपने डायरेक्ट खुदा से बोलना है, जो बेनी इनके पास है मुझे इसका डबल चाहिए, जो पास्टर हेनरी के पास है मुझे इसका 4 गुना चाहिए। जो आप बोलोगे वैसा खुदा करेगा। और एलीशा ने खुदा से बोला, मुझे इस उस्ताद का डबल चाहिए। डबल का मतलब है डबल। और फिर जब आप दोनों की जिंदगी को पढ़े, बाइबल में पढ़े, तो आपको नजर आएगा एलिया ने अपनी पूरी जिंदगी में 14 मौजज़े किए। कितने मौजज़े किए? 14 मौजज़े। और जब अलीशा की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा उसकी पूरी जिंदगी में जो है 27 मौजज़े हुए। और जब मेरे ख्याल है ऊपर हिसाब किताब चेक हुआ तो पता चला यार अलीशा ने तो 27 करे, डबल नहीं हो रहा, और एलिया ने 14 करे, इसे डबल होना चाहिए असूलन। तो फिर बाइबल बताती है कि अलीशा की कब्र में कुछ सालों के बाद, कुछ मेरे ख्याल से कई सालों के बाद कोई मुर्दे को दफनाने आए, तब हड्डियां उसकी बिखरी हुई थी, अलीशा गायब, उसका सब सिर्फ हड्डियां ही पड़ी हुई थी। और जैसे ही उस मुर्दे को उसमें डाला तो मुर्दा अलीशा की हड्डियों से टकरा के एकदम से जिंदा हो गया। इज एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर गॉड?
अगर उसने दुगना बोला है तो वो दुगना करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, एक दफा यही पहला सलातीन में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, इतना जबरदस्त कहत और काल पड़ी हुई, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, और खुदावंद यीशु खुदा का बंदा एलिया जो है, एलिया को खुदा ने बोला तू दुआ कर और मैं इस जगह पे बरसात बरसाता हूँ। और एलिया ने अपने घुटनों में अपना सर रखा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना जो पैदा हुए होते हैं कैसे गोल होते हैं, इस तरह के गोल होके उसने घुटनों में सर झुकाया और दुआ करना शुरू करी, और दुआ करता रहा। और जब दुआ खत्म करी उसने अपने नौकर को बुलाया, उसने बोला जाके देख कोई बादल आ रहा है। और नौकर ने आगे पता क्या जवाब दिया, उसने बोला नथिंग। क्या? नथिंग। नथिंग का मतलब है कुछ नहीं है। उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं दुआ कर रहा हूं, आगे से जवाब नथिंग आ रहा है। ये खुदा नथिंग का खुदा नहीं है, बल्कि ये नथिंग इज इम्पॉसिबल का खुदा है। ये वो खुदा है जिसके आगे नथिंग नहीं चलता। ये नथिंग का, कुछ नहीं का खुदा नहीं है। अगर मैं कुछ करूंगा तो समथिंग डेफिनेटली विल हैपन। अगर मैं दुआ करूंगा कुछ ना कुछ होगा। एलिया ने फिर झुक गया, फिर दुआ करने लगा, फिर उसने शागिर्द को बोला जाके देख क्या बादल आया। उसने बोला नहीं बादल नथिंग। उसने बोला नहीं। फिर उसने दोबारा दुआ करी, तीसरी दफा बोला, फिर उसने बोला आगे नथिंग, कुछ नहीं है। चौथी दफा दुआ करी, उसने बोला नथिंग। पांचवी दफा दुआ करी, उसने बोला नथिंग। छठी दफा दुआ करी, उसने बोला हाँ मुझे हाथ के साइज का एक बादल का टुकड़ा नजर आया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये खुदा जो कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब नथिंग का मैं खुदा ही नहीं हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ बोलो और ये नथिंग करे, ये कुछ भी ना करे। ये खुदा ऐसा खुदा नहीं है। एलिया ने बादशाह को बोला, सिर्फ एक हाथ का उसने बादल देखा और बादशाह को बोला बादशाह तू अपनी रथ ले और भाग, क्योंकि मैं बहुत जोर की बारिश देख रहा हूं और बहुत जोर का पानी आने वाला है, तू भाग। और ऐसा ही हुआ, इतने जोर की बरसात हुई, इतना पानी आया कि वो सोच भी नहीं सकते थे। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं और आप जब दुआ करते हैं, हम लोग एक दफा दुआ करते हैं कोई जवाब नहीं आता, दो दफा दुआ करते हैं कोई जवाब नहीं आता, तीन दफा दुआ करते हैं कोई जवाब नहीं आता, हम दुआ करना छोड़ देते हैं। हमारा खुदा इम्पॉसिबल का खुदा है। वो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुआ करें और नथिंग जवाब है। नथिंग का नहीं है खुदा, नथिंग का खुदा नहीं है, नथिंग का खुदा नहीं है। आप गिव अप नहीं करें, आप अपनी दुआओं को छोड़े नहीं। आपका जवाब नहीं आ रहा, हो सकता है आपका जवाब एक हाथ के बराबर आए। आप बोले नहीं मैंने ये इतने मुल्क में मुझे बारिश चाहिए, इतना सा हाथ क्या बारिश करेगा, इतना सा टुकड़ा क्या बारिश करेगा, इतना सा जवाब नहीं चाहिए। हो सकता है जवाब आपकी मर्जी का ना हो मेरे भाई और बहनों। जवाब आपको लगे कि ये बहुत छोटा सा जवाब है, ये पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर इस छोटे को आप कबूल करोगे, इस थोड़ी सी चीज को कबूल करोगे, इस थोड़े के पीछे बहुत बड़ा एक सैलाब आ रहा है, इस थोड़े के पीछे बहुत कुछ आ रहा है। अगर आपने इसको हकीर जाना, अगर आपने इस थोड़े को हिकारत से अलग कर दिया, आप बड़ी ब्लेसिंग को भूल जाओगे। बाइबल इसलिए बोलती है अगर तुम थोड़े में वफादार रहोगे मैं तुम्हें और दूंगा। हालेलुया। बाज दफा हम दुआ करते हैं और जवाब वो नहीं आता जो हम सोच रहे होते हैं। जवाब कभी भी वो नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं। जवाब हमेशा मुख्तलिफ आएगा। इस्राएली कौम मिस्र की गुलामी में थी, 430 साल से वो पिस रही थी, बुरी तरह से उन पे जुल्म हो रहे थे, तशद्दुद हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। दुआ कर रहे थे कोई मसीहा भेज, कोई हमें यहाँ पे डिलीवरर भेज ताकि हमें यहाँ से आजादी मिले। और क्या पैदा हुआ, इतना सा बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था मोसेस। ये इतना सा बच्चा क्या करेगा, ये कैसे मिस्र से हमें आजाद कराएगा। खुदा का जवाब आपके हिसाब से नहीं होगा, आप जिस हिसाब से सोच रहे हो उस हिसाब से नहीं होगा। हो सकता है बड़ा छोटा सा हो। ये दुनिया सारी गुनाह में पड़ी हुई थी, सारी दुनिया गुनाह में पड़ी हुई थी। जितने प्रॉफिट, नबी, पैगंबर आए, सब ने गुनाह किया और सब गुनाह में मर गए। कुछ नहीं लग रहा था कि इस दुनिया को बचाने वाला कोई कैसे ये दुनिया बचेगी, कैसे कौन इसका खलासी मुखलिसी करेगा। तब एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, नाम था यीशु। इतना सा चरनी में उसे रखा गया। कोई सोच सकता है कि यार ये दुनिया का मसीहा है,
ये दुनिया को निजात देने वाला इतना सा है? खुदा का जवाब कभी भी उस हिसाब से नहीं आएगा जिस हिसाब से आप देखना चाह रहे हैं। खुदा का जवाब हो सकता है छोटा है, लेकिन छोटा है पकड़ के रखें, क्योंकि इसके पीछे बड़ा तूफान आ रहा है। हालेलुया। फैसलाबाद से कोई है यहां पे? फैसलाबाद से कौन लोग है? एक ही है, दो, और कोई है फैसलाबाद से? तीन। फैसलाबाद में एक कोरियन मिशनरी था, मैं कभी मिला नहीं हूं, लेकिन बहुत उसका मैंने सुना है। उसकी डेथ हो गई। उसका नाम था मून। उन्होंने वहां पे स्कूल बनाया, उन्होंने वहां पे बहुत कुछ किया, बड़े काम किए। कोरिया छोड़ के वो बंदा फैसलाबाद में उसने बहुत खिदमत का काम किया, और उसे कहते थे मर्द खुदा, मर्द दुआ। क्योंकि जब वो दुआ करने के लिए अपने घुटने टेकता था तो उसके चर्च के लोग दरवाजे के बाहर आके खड़े हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ी देर के बाद नहीं, कोई ना कोई गाड़ी अभी आके रुकेगी और जिस चीज के लिए ये बंदा दुआ कर रहा है वो दे के जाएगा। हर दफा ऐसा होता था, हर दफा ऐसा होता था कि वो बंदा दुआ करे, क्योंकि ये राज उसको पता था कि मेरा खुदा नथिंग का खुदा नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं दुआ करूं और वहां से जवाब नथिंग आए। मैं रोजा रखूं और वहां से जवाब नथिंग आए। मैं यहां पे चर्च में आऊं, चर्च में पैसे दूं, चर्च में मैं ऑफरिंग दूं, चर्च में मैं टाइप दूं और जवाब नथिंग में आए। मेरा खुदा नथिंग का खुदा नहीं है। मेरा खुदा नथिंग इज इम्पॉसिबल का खुदा है। कभी भी इस चीज को आप छोटा नहीं रखिएगा कि आप खुदा के हजूर अगर टाइम लगा रहे हैं, कुछ घंटे यहां पे गुजार रहे हैं, कुछ अपने कमाई में से आप दे रहे हैं, इट विल गिव यू नथिंग, इट विल नॉट गिव यू नथिंग। ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको कुछ ना मिले। ये सब कुछ देने वाला खुदा है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं? हमारा ईमान मुर्दा खुदा पे नहीं है, हमारा ईमान जिंदा खुदा पे। कौन से खुदा पे हमारा ईमान है? जिंदा खुदा पे। अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। एक दफा शागिर्द जो हैं, 3 शागिर्द थे, वो झील के किनारे जाल धो रहे थे और सारी रात उन्होंने शिकार खेला और क्या मिला? नथिंग। क्या मिला? नथिंग। और उस टाइम पे यीशु उनके साथ खड़ा हुआ था। यीशु ने पूछा क्या हुआ? उसने बोला नथिंग। उसने बोला नथिंग मेरे सामने नहीं चलता। मैं नथिंग का खुदा नहीं हूं, मैं समथिंग का खुदा हूं। मैं समथिंग का खुदा हूं। लेके चलो कश्ती को और जहां मैं बोलता हूं वहां पे जाल डालो। और जब वहां पे जाल डालोगे तो तुम्हें नथिंग नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत कुछ मिलेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज ध्यान में रखें कि आप की आधी इबादत क्या है? ओबीडियंस में। बाइबल भी इस चीज को बोलती है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अगर वो लोग हुक्म नहीं मानते तो इतनी बड़ी मछलियों का गोल कभी भी नहीं पकड़ पाते थे। मैं अगर यहां से इस चर्च में से आपको कुछ बोलता हूं ना, तो आपका काम है हुक्म मानना। आपने राइट लेफ्ट नहीं देखना, जैसा बोला है एग्जैक्टली वैसा करना, क्योंकि आपको नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो मैं बता रहा हूं उसके पीछे ब्लेसिंग है। आप खुदा के कलाम से, खुदा के लोगों से अलग हट के अपना कुछ करना चाहोगे, मैं बता रहा हूं, प्लीज खुदा के लिए ये कभी भी मसीहत का रूल ही नहीं रहा है। मैं एक भाई को बता रहा था, नाम नहीं ले रहा, कि हमारे बाइबल जगह जगह बोलती है कि हमें किस तरह से अथॉरिटीज के अंडर में रहना है। अथॉरिटीज के अंडर कभी मैं इस पे आपको प्रीच करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, खुदा जब मेरे जरिए कलाम कर रहा है, किसी और खादिम के जरिए कलाम कर रहा है, यू जस्ट रिसीव इट। आपका काम है उसे माने। मुझे एक दफा इसी हॉल की बात बोल रहा हूं, मुझे उस टाइम पे मुझे अस्थमा होता था। सुने, मुझे अस्थमा होता था। एक पास्टर आया और उसने बोला किसको अस्थमा है? मैं सामने आके खड़ा हो गया। उस टाइम पे पास्टर नहीं था। उसने मुझे पता क्या बोला? सुने ध्यान से। उसने बोला यहां से भागना शुरू करो, भागते हुए नीचे जाओ, पूरे चर्च के 2 चक्कर भागते हुए लगाओ और फिर ऊपर आ जाओ। अब सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगा, मैं भागता हुआ चर्च में कैसा अजीब सा लगूंगा, लेकिन
मुझे करना था। दिस इज व्हाट द ऑर्डर इज। यही ऑर्डर है। आपको स्टूपिड लगता है, आपको कैसा भी लगता है, बट यू डू इट। जब आप करोगे उसके पीछे ब्लेसिंग है, उसके पीछे खुदा आपसे फर्मा बरदारी मांगता है। आप जब फर्मा बरदार होकर रिसीव करोगे, जैसे इन तीनों ने रिसीव करा है, तो इतना बड़ा मछलियों का गौल इनको मिला है जो बयान से बाहर था। 5,000 से ज्यादा लोग थे, औरतें थी, बच्चे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, क्या है तुम लोगों के पास? उन्होंने बोला, जी 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, बट इट इज नथिंग बिफोर दिस क्राउड। मतलब ये कुछ भी नहीं है इतने सारे लोगों के आगे। खुदा ने बोला, मैं कुछ नहीं का खुदा नहीं हूं, मैं नथिंग का खुदा नहीं हूं, मैं समथिंग का खुदा हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आज क्या चीज आपके सामने नथिंग है? क्या चीज आपके सामने नथिंग है? मैं चर्च का बताऊं आपको, ये चर्च, ये हाथ के बराबर बादल से स्टार्ट हुआ था। सिर्फ हाथ के बराबर बादल। 4 लोगों से स्टार्ट हुआ था, 2 लोगों से स्टार्ट हुआ था, 2 के बाद 4 हुए, 4 से 6 हुए, और अब मुझे नहीं पता कि इस हाथ के बराबर चीज से जो स्टार्ट हुई है, कितना बड़ा ये समुंदर बनेगा, कितना बड़ा ये दरिया बनेगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे। आज बड़े चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। कोई भी प्रॉब्लम इस वक्त आपके सामने है, कोई भी प्रॉब्लम मैंने बोला था आपके सामने कोई कुर्सी खाली ना हो। बहुत सारे लोग अभी भी अपनी उनके सामने कुर्सियां खाली हैं। दैट इज कॉल्ड हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आंखें सब देख रही होती हैं, आज मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, आपने आंखें बंद करनी है और आपने वो चीज सोचनी है जो आपको लग रहा है नामुमकिन है। आपके लिए नामुमकिन है, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए आपको लग रहा है ये नामुमकिन है। मैं आपको बता रहा हूं, आज जो यहां पे मौजूद है वो मुमकिनों का खुदा है, वो मुमकिनात का खुदा है, वो नामुमकिन का खुदा नहीं है। फॉर हिम नथिंग इज इम्पॉसिबल, फॉर हिम नथिंग इज टू हार्ड। कुछ भी उसके आगे मुश्किल नहीं है, कुछ भी उसके आगे नामुमकिन नहीं है। वो हर एक चीज का बादशाह है, कंट्रोलर है। आज आंखें बंद करें, एक दूसरे की तरफ नहीं देखें। 2 मिनट में आपको देता हूं, वो सिचुएशन जो आपको लगता है कि वो नामुमकिन है, मैं आपके सामने दुआ करता हूं और मैं बता रहा हूं कि इसी सितंबर में आपको लगेगा ये चीज मुमकिन हो गई है। जो नामुमकिन थी ये चीज मुमकिन हो गई है। बड़े ईमान के साथ जो समझते हैं, जिनकी जिंदगी में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, सुने, जिनकी जिंदगी में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने कदमों पे सिर्फ जाएं। जो समझते हैं कि मेरे पास जो सिचुएशन है वो नामुमकिन सिचुएशन है, मैं उनको बोल रहा हूं, हुक्म दे रहा हूं उनको कि सिर्फ वो लोग अपने कदमों पे, घुटनों पे 2 मिनट के लिए सिर्फ बैठे। मैं दुआ कर रहा हूं। आप जब सरेंडर करते हैं, जब आप घुटनों पे जाते हैं, उस पेन को नहीं देखें जो आपके घुटनों में से हो रहा है, बल्कि उस डिलीवरेंस को देखें जो खुदा इसके बदले में देने वाला है। ये आप मेरे आगे घुटने नहीं टेक रहे, ये आप खुदा के आगे घुटने टेक रहे हो, ये आप उसकी हजूरी में घुटने टेक रहे हो। उन नामुमकिनात सिचुएशन के आगे घुटने नहीं टेक रहे हो, बल्कि खुदा के आगे घुटने टेक रहे हो। और जो खुदा के आगे घुटने टेकता है वो हर पहाड़ के सामने डट के खड़ा होता है, हर मुश्किल के सामने डट के खड़ा होता है। उसका कदम लड़खड़ाता नहीं है, वो गिरता नहीं है, वो बहकता नहीं है, क्योंकि वो खुदा के आगे झुकने वाला शख्स है। आसमानी बाप यीशु मसीह के जलाली कुदरत वाले नाम में मैं खुदावंद है बाप इस सारे चर्च के उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त नामुमकिन सिचुएशन के सामने खड़े हुए, नामुमकिन इम्पॉसिबल सिचुएशन के आगे खड़े हुए, खुदावंद यीशु के नाम से मैं खुदावंद इनके लिए खुदावंद हर किस्म की पॉसिबिलिटी रिलीज करता हूं। आपका नाम खुदावंद नामुमकिनात का खुदा है। आप खुदावंद है बाप, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके आगे मुश्किल हो, आपके आगे नामुमकिन हो, आपके लिए मुश्किल हो। खुदावंद आप बोलते हो और चीजें आ जाती है। खुदावंद आपके आगे फरिश्ते अपने घुटने टिकाते हैं, बीमारियां अपने घुटने टिकाती हैं। खुदावंद इब्लीस थरथराते और कांपते हैं, मौत खुदावंद अपने मुर्दे वापस कर देती है। खुदावंद कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे मुश्किल है? कोई चीज खुदा से मुश्किल नहीं है। आसमानी बाप यीशु के नाम से मैं इस वक्त डिक्लेयर करता हूं,
खुदावंद है बाप, जिस अनॉइंटिंग के साथ मैं हूं, मैं इस अनॉइंटिंग के साथ डिक्लेयर करता हूं, ये सारे लोग जितने भी इस वक्त घुटने टेके हुए, जितने भी खड़े हुए, यीशु के नाम से जो भी सिचुएशन, नामुमकिन सिचुएशन इनके सामने है, यीशु के नाम से खुदावंद वो नामुमकिन सिचुएशन इनके सामने से उखड़ के दूर खड़ी हो जाए, दूर पानी में जाके पड़े। खुदावंद आपने बोला है इस पहाड़ को हुक्म दोगे तो वो उखड़ जाएगा अपनी जगह से और पानी में जा पड़ेगा। यीशु के नाम से हर नामुमकिन सिचुएशन, हर बड़ा पहाड़, हर चैलेंज जो खुदावंद इनके आगे खड़ा हुआ है, हर वो शख्स जो ताकतवर है, जिसके आगे ये अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हैं और समझ रहे हैं वो बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकता है, यीशु के नाम से खुदावंद कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा पहाड़ नहीं है, कोई ऐसी दीवार नहीं है जो यीशु के लोगों के सामने खड़ी रहे। यीशु के नाम से सारी दीवारें यीशु के नाम से टूटे, सारे पहाड़ यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जाएं। खुदावंद आप मेरे लोगों के आगे, इन तमाम बेटों के आगे, बेटियों के आगे, बच्चों के आगे, बुजुर्गों के आगे, खुदावंद इनके आगे आप सॉलिड ग्राउंड बनाइए, इनके आगे आगे चलिए और सारे ऊंचे नीचे रास्तों को हमवार कीजिए, सारे लोहे के दरवाजों को तोड़ डालिए, सारे ऊंचे नीचे टीलों को खुदावंद हमवार कीजिए और खुदावंद आपके लोग खुदावंद सॉलिड ग्राउंड पे चलने वाले हो। इस दुबई में खुदावंद कोई भी हाथ फैलाने वाला ना हो। ये दुबई में इस चर्च के लोग खुदावंद देने वाले लोग होंगे, ये खुदावंद ब्लेसिंग में फ्लोट करने वाले लोग होंगे। इनके आगे कोई चैलेंज नहीं रहेगा। खुदावंद अगर कोई चैलेंज आएगा तो सिर्फ इनको देख के कतरा के निकल जाएगा, नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं, इनके आगे मैं नहीं आ सकता, इनके आगे मैं नहीं आ सकता, इनके आगे मैं नहीं आ सकता। ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के चुनीदे लोग हैं। यीशु के नाम से खुदावंद अबाब, नथिंग इज टू डिफिकल्ट फॉर यू, नथिंग इज टू हार्ड फॉर यू, नथिंग इज too impossible for you. You are the God of possibility. You are the God of possibility. In the name of Jesus, खुदावंद ये सारे खुदावंद है बाप, इनके सारे प्रॉब्लम में खुदावंद आप नया रास्ता निकालें। आपने बोला मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बनाऊंगा, मैं सहरा में तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाऊंगा। खुदावंद जो सहरा में रास्ता बना सकता है, जो खुदावंद समुद्रों के बीच में रास्ता बना सकता है, जो कुछ भी कर सकता है, वो खुदावंद आज यहां पे मौजूद है और वो बोल रहा है मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। बड़े बड़े काम जो तूने सोचे भी नहीं है वो मैं तेरी जिंदगी में करूंगा। यह खुदा का वादा है और खुदा आज आप सबके लिए रिलीज कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।